कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। चलो सखियों, पन्ना जी में, कुंभट जी में, जहाँ मेरे पिया जी साक्षात विराजे हैं, वहां पर चलते हैं। अपनी सुरता को वहां पर लेकर चलते हैं। मेरे धनी मेरे म्यूट हो गया, 1 मिनट। दीपिका म्यूट हो गया, 1 मिनट। दीपिका धीरे धीरे प्रेम से। जी दीदी। हाँ दीदी आता तो नहीं है, आप अरे आता ठहरे, है, आप कोशिश ये कर मत रहे करो। हैं। ये मेरे हाँ पिया जी ने हुक्म किया है बस, और जी कुछ। दीदी, प्रणाम जी। 1 मिनट देखो दीपिका, मैं ना कोर्स देती हूँ तुम्हारे को ना, ऐसे फिर बीच में डिस्टर्ब होगा नहीं तो, है ना। हाँ हो गया, और एक मैंने सबको बंद भी नहीं किया अभी, 1 हाँ मिनट। पहले बंद कर दो सबको। 嗯 जितना राजी कराए सब अच्छा कराएंगे। हाँ करें जी दीदी? हाँ जी हाँ जी, अब करो। हाँ जी। प्रेम प्रणाम जी। मेरी सभी आत्म सखियों को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। चलो सखियों, आज मेरे बाला जी का दिल है, इस रूह के दिल में आके वो अपनी सारी नियामत दे और आप सखियों तक लेकर चले। आप चलो, अभी पन्ना जी में विराजे, कुंभट जी में साक्षात विराजे मेरे पिया, मेरे धनी जी, मेरे लाडले वाला जी, उनके वहाँ साक्षात विराजे हैं। उनके चरणों में हम सब सखियां मिलकर प्रेम से प्रणाम करती हैं और उस प्रेम भरे सजदे को मेरे वाला जी कबूल करते हैं और हमें लेकर चलते हैं परम धाम में। पहले तो सखियों वहीं पर ही हम पन्ना जी में परिक्रमा करते हैं और पीछे के दरवाजे वहीं पर विराजे मेरे धनी उस तरहटी में, जो थोड़ी सी ही सीढ़ियां उतरकर उस सुंदर चंदन के झूले में विराजे हुए हैं, उनको प्रणाम करते हैं और मेरे प्यारे पिया हमें ले चलते हैं। उसी समय हमारी सुरता को धनी अपने साथ लेकर चल रहे हैं परम धाम में। हम देखते ही देखते हम सखियां सुंदर चांद केल पुल से, जमुना जी पे विराजे केल पुल, श्री केल पुल पर सुंदर हिंडोलों की शोभा देखते हुए वहां से दाईं ओर मुड़ते हैं। बाईं ओर मुड़ते हैं तो बड़ो वन के वृक्षों की हारे हैं। सुंदर वृक्ष कतारों में लगे हुए और उनमें सुंदर हिंडोले, उन हिंडोलों में कुछ सखियां झूल रही हैं और कुछ सखियां तो बेइंतहा दौड़ी जा रही हैं, बस उन्हें तो बालाजी से मिलने की तड़प लगी हुई है। दौड़ते दौड़ते हम सखियां सब जमुना जी पर आए हुए पाट घाट पर पहुंच गई हैं। पाट घाट पे वहां पे बैठती हैं सखियां और जमुना जी के नूरमयी जल का आनंद ले रही हैं। अब हम सखियां एक दूसरे को, कोई तो कूद रही है, कोई तो वहीं पर बैठी हुई है और वहां पर हम झीलने का आनंद लेती हैं। और सखियों के दिल में बस इतनी बेताबी है कि कैसे हम धनी जी को मिले। पाट घाट से झीलना करती है और झीलना करते ही जैसे ही जल चबूतरे की सीढ़ियां चढ़ रही है तो वो श्रृंगार उनका बदलता जा रहा है। अपने आप ही जैसे पैरों में पाजेब बंध रही है, कहीं पर बिछुए डल रहे हैं, कहीं गले का श्रृंगार हो रहा है, कहीं माथे की बिंदियां लग रही है और कहीं तो बेनी ही गूंथी जा रही है।
स्वयं ही सारा श्रृंगार होता जा रहा है। सारा श्रृंगार करके पूरी रूह अंगना भाव में अपने धनी को मिलने की बेसब्री में उस इंतजार में दौड़ी चली जा रही है। जल जब उतरी कि उन सीढ़ियों से उतर जल रॉस को पार कर 3 सीढ़ियां चढ़ पाल पर चढ़ते हुए पाल से उतरते हुए वन रॉस फिर पुखराजी रॉस और फिर मध्य की 2 मंदिर की रॉस जो हमारे वनो अमृत वन के मध्य में आई हुई है। उस रॉस पर बड़ी ही प्यारी शोभा देख रही हैं हम सखियां। दोनों तरफ जैसे सुंदर वृक्षों का चंद्रवा, आम के वृक्षों का चंद्रवा इतने सुंदर लहलहाते हुए जगमगाते हुए वो नूरी वृक्ष, वहां पे नीचे चलती हुई नूरी नहरें, नहरों के दर्शन, चाहे बच्चों के दर्शन, उन वृक्षों के दर्शन, और उन्होंने ऐसा सुंदर चंद्रवा ऊपर किया हुआ है कि उनमें से आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। वहां से आगे बढ़ते बढ़ते हम मध्य के चांदनी चौक में पहुंच जाते हैं और चांदनी चौक से पूर्व ही वहां पे वृक्षों का बहुत ही सुंदर छतरी मंडल आया हुआ है। सुंदर चाहे बच्चे वहां पे चारों दिशाओं में चाहे बच्चे फव्वारों, इतने सुंदर फव्वारे ऊपर चल उछाल रहे हैं और मानो जैसे वो सब हमारा इंतजार ही कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो अपने चांदनी चौक को देखते हैं। इतना सुंदर हमारा चांदनी चौक, नूरी रेती, इतनी रमणीय स्थान, रेती चारों तरफ, कोई 2 खुनी, कोई 3 खुनी, कोई चौखुनी। उस 2 मंदिर की रौस हमारे चांदनी चौक को 2 भाग में करती है। हमारे दाईं ओर सुंदर लाल वृक्ष और बाईं ओर हरा वृक्ष, और ये दोनों वृक्ष ही 2 भूम तीसरी चांदनी। एक कमर भर ऊंचे चबूतरे पर ये दोनों वृक्षों की शोभा हम देख रहे हैं। सुंदर लाल वृक्ष ने पूरे लाल चबूतरों को अपनी छाया से ढका हुआ है और इधर हरे वृक्ष ने हरी छाया से। एक एक भूम तो पूरी ऐसे जैसे बरामदे माफक नजर आ रही है और दूसरी माहौल माफक, और ऊपर सुंदर गुमटियों की शोभा। ये लाल हरा वृक्ष तो मानो इनकी पूरी छाई हमारे रंग महल तक जा रही है। सुंदर ये 2 चबूतरे, इनकी प्यारी शोभा, इनके इनके चबूतरों पर इतने सुंदर गिलम, लाल गिलम, कोमल गिलम, चारों दिशाओं में सिंहासन मेरे वालाजी, मेरी श्यामा जी के लिए और सखियों के लिए कुर्सियां, जिस भी दिशा में हम बैठना चाहें उसी दिशा में वह सिंहासन कुर्सियां विराजमान हो जाती हैं। और यहाँ पे चांदनी चौक में आए हुए पशु पक्षी बालाजी और हम सखियों को रिझाते हैं। अरे सखियों, ये पशु पक्षी भी तो हमारे बालाजी का ही तो स्वरूप है, सभी तो आत्म स्वरूप है, सभी तो धनी को रिझा रहे हैं, सभी हम सखियों को रिझा रहे हैं। सुंदर बंदर, सुंदर मोर, मोर तो नाच नाच के अपने प्रियतम को निझा रहे हैं। इतना सुंदर स्वरूप है इन पशु पक्षियों का कि इनकी नजर भी बालाजी से हटती ही नहीं है। सुंदर चांदनी चौक की शोभा देखते हुए उस मंदिर की, उस मध्य की 2 मंदिर की रौस से होते हुए हम सब सखियां आगे बढ़ते हैं तो हमें 100 सीढ़ियां नजर आ रही हैं। 100 सीढ़ियां सखियों और 20 चांदे। हर 5वीं सीढ़ी पर एक बड़ी सीढ़ी जिसे चांदा कहते हैं। इन सीढ़ियों को और सुंदर सीढ़ियों के आसपास परकोटे की शोभा है। इन सीढ़ियों पर भी इतनी कोमल लाल गिलम बिछी हुई है, जैसे ही सीढ़ियों पर पांव धरते हैं तो हमारा पांव जैसे उस कोमल गिलम में धंस जाता है। उस कोमलता, उस नरमाई को महसूस करें सखियों।
कि हमारे दिल भी उतने ही कोमल होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, उन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, एक एक सीढ़ियां वाला जी के करीब लेकर जा रही हैं। ऐसे लग रहा है दौड़ कर इन सीढ़ियों से जल्दी से अपने वाला जी को मिल जाऊं। हम सब सखियां दौड़ती हुई, भागती हुई, उछल कूद करती हुई अब इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही हैं और पहुंच गई हैं धाम दरवाजे के चौक पे। ये चौक जिसके आसपास एक एक पगती ऊंचे 2 चबूतरे हैं। अब हमें तो जाना है अंदर वाला जी से मिलने। इस धाम दरवाजे के आगे खड़े हैं हम। इतना सुंदर नूरी दो भूम ऊंचा कंचन रंग का दरवाजा, अ, स- शीशे का कंचन, कंचन नहीं, दरवाजा, शीशे का रंग दरवाजा। का दरवाजा। हाँ जी, दरवाजा जिसमें हरे रंग की पैनी और लाल रंग की चौखट। जैसे ही दरवाजे के बाहर हम सके, इस दरवाजे में इतनी सुंदर शोभा, सारे के सारे वनों की शोभा नजर आ रही है। जो हमारी चांदनी चौक के पास सुंदर साथ आपस, वहां पर 3 वनों की शोभा जो रंग महल के आगे नजर आती है, इस दरवाजे में उन वनों की शोभा नजर आ रही है। और वहीं पर ही खड़े होकर हम सखियां अपना श्रृंगार भी देख रही है कि हम वाला जी के लिए कैसे श्रृंगार करके तैयार होकर आकर यहाँ पर खड़ी है। देखते ही देखते हमारे दिल की आवाज से, हमारे दिल के उत्साह से, उस उमंग से, उन तरंगों से वो दरवाजा खुलता है और हम उस चौखट को पार करते हैं और अंदर पहुंच जाते हैं धाम दरवाजे के मंदिर में। सुंदर हमारा धाम दरवाजे का मंदिर मानो हमारा इंतजार ही कर रहा हो, और हमारे बालाजी तो इंतजार कर ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इस धाम दरवाजे के मंदिर को पार करते हुए, आगे एक गली को पार करते हुए सुंदर 28 स्तंभ का चौक, जहाँ पे सुंदर बैठने की इतनी बैठकें लगी हुई हैं, क्योंकि वहीं पर ही हम वाला जी के साथ आते जाते, जब हम वनों में जाते हैं संध्या समय या हम वापस आते हैं, तो यहाँ पर हम जरूर बैठते हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी बैठकें लगी हुई हैं। यहाँ हम बालाजी के साथ बैठकर बहुत ही मीठी बातें, अपने हास विनोद की बातें, हमने क्या कर कर आए, आगे हमने कौन से पक्ष में जाना है, हमने क्या क्या करना है, हम सब यहाँ बैठकर वाला जी के साथ, उनके साथ मस्ती भरी बातें करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो फिर एक गली आती है। फिर अब हम आते हैं तो पहली हमारी हवेली, पहली चौरस हवेली, हमारी रसोई की हवेली। इसकी सबसे पूर्व में दहलान आती है 11 मंदिर की। हम उस दहलान में, उन थंबों की मेहराबों में जुत का जुत आगे निकलता है। वहां से आगे चढ़ते हैं, आगे निकलते हैं तो एक थंबों की हार 2 गलियां। आगे बढ़ते हैं तो 3 सीढ़ियां चढ़ के सुंदर चबूतरा, इतना प्यारा चबूतरा जिसके चारों तरफ से सुंदर थंभों ने घेरा हुआ है, और आगे चबूतरे के ऊपर सुंदर गिलम बिछी हुई है, ऊपर सुंदर चंद्रमा लगा हुआ है, और इस चबूतरे पर मेरे पिया जी का सिंहासन भी है और कुर्सियां भी हैं, क्योंकि यहाँ की बहुत ही प्यारी शोभा है। क्योंकि संध्या समय जब हम वापस आते हैं बाहर से, बाहर के पक्षों से घूमकर कृष्ण पक्ष में, तो यहाँ पे आकर हम भोजन की लीला होती है, और सुंदर दहलाने भी हैं उत्तर और दक्षिण दिशा में, जहाँ पर हमारा दोपहर का राजभोग होता है। अरे मैं तो भूल ही गई सखियों, उत्तर में हमारी हमारी रसोई की हवेली है, जहाँ पे हमारा दोपहर का भोजन बनता है।
जहाँ लाड बाई का जो यहाँ पर भोजन की तैयारी करता है। हम सब सखियां भी मिलकर यहाँ से बालाजी के लिए ऊपर तीसरी भूम में जब बालाजी बैठे हुए होते हैं तो भोजन ले लेकर सीढ़ियों में भागती दौड़ती उछल कूद करती, और कभी हमारे आभूषणों की आवाजें इतनी होती है कि सारे परम धाम में वो गूंज हो जाती है, और उन सीढ़ियों में हमारे प्रतिबिंब भी पड़ते हैं। और सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं तो इसी श्याम मंदिर के आगे एक श्वेत मंदिर और श्याम के बीच में सीढ़ियों का मंदिर है। इन सीढ़ियों से ही हम हर भूम में जाते हैं, जैसे अभी हम तीसरी भूम में भी इन्हीं सीढ़ियों से ही गए। आगे है श्वेत मंदिर जहाँ हमारा भंडार गृह है। वहां पे हम सखियां वाला जी के लिए सब सखियां वाला जी के लिए भोजन की जो सामग्री होती है, कभी अन्न बन जाकर, कभी फूल बाग में फूल लेकर यहाँ पर आकर अन्न बाग से आकर यहाँ पर सारी सामग्री एकत्रित करती है। चलो सखियों आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमें और हवेलियों के भी दीदार करने हैं, अपने वाला जी के पास पहुंचना है। फूल मिलावे में जहाँ मेरे वाला जी मेरी श्यामा जी इंतजार कर रहे हैं। इस पहली हवेली से आगे बढ़ते हैं तो इस चबूतरे जो मध्य के चबूतरे तक हम थे उसको आगे पार करके एक थंबों की हार, दो गलियों को पार करके सुंदर पश्चिम के दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो दाएं बाएं दो चबूतरों की शोभा है। बहुत ही प्यारे चबूतरे हैं ये, कमर भर चबूतरे, सुंदर बैठके हैं यहाँ पर, सुंदर मेहराबों की शोभा है। और सामने दूसरी हवेली में देखते हैं तो वहां भी दाएं बाएं चबूतरों की शोभा है। इन दोनों चबूतरों को जो पहली हवेली के पश्चिम में है और दूसरी हवेली के पूर्व में, इनके ऊपर बहुत ही सुंदर 24 मेहराबों की शोभा है। बहुत ही सुंदर बैठक है जहाँ पे हम बालाजी और हम सखियां सब बैठकर बहुत ही मस्त मस्त बातें करते हैं और बहुत सुंदर बैठकें करते हैं और बहुत ही प्यारी लीलाएं होती है। आगे बढ़ते हैं प्यारी सखियों के साथ में तो इस दूसरी हवेली को वैसे ही पार कर लेते हैं जैसे पहली हवेली को पार किया। चबूतरे को पार करके 3 सीढ़ियां उतर के फिर पश्चिम के दरवाजे को पार करके फिर तीसरी हवेली को भी पार करते हैं, मेहराबों की शोभा को देखते हैं और अंदर चबूतरों की शोभा को देखते हैं, फिर चौथी हवेली को भी पार कर लेते हैं। यूं ही आगे बढ़ते बढ़ते अब हम पहुंच जाते हैं अपनी 5वीं गोल हवेली, जो हमारा मूल मिलावा है, जिसकी बाहर ही जो थंबों की हार है वो गोलाई में आई है। पूरे हमारे 64 थंब गोलाई में आए हैं। आगे बढ़ते हैं तो 60 मंदिरों की सुंदर शोभा। इन मंदिरों में सारा साजो सामान, सारा श्रृंगार का सामान, सारी रूपों के लिए सारी सामग्री, क्या नहीं है यहाँ पर। मेरे वाला जी ने हर चीज अपनी रूह के लिए यहाँ पे हर बेशकीमती सामान जो साजो श्रृंगार का इन मंदिरों के दरवाजों में आगे से पूर्व से चलते हैं तो इनके आगे भी 2 चबूतरों की शोभा है। आगे बढ़ते हैं, अंदर जाते हैं, इन मंदिरों की शोभा को देखते हैं तो दोबारा आगे देखते हैं तो एक थंबों की हार, 2 गलियां। फिर आगे बढ़ते हैं तो तीसरी थंबों की हार जो कमर भर ऊंचे चबूतरे के ऊपर है। सुंदर नूरी कोमल गिलम बिछी हुई है, सुंदर लाल रंग की कोमल गिलम। जहाँ पे चरण रखते हैं तो हमारे पाँव बिल्कुल धस जाते हैं। सुंदर श्याम श्वेत हरी पीली डोरी की शोभा देख रहे हैं
और आगे बढ़ते हैं तो कमल का फूल, 1000 पंखड़ी का कोमल का फूल, बिल्कुल मध्य में आया हुआ ये कोमल कमल का फूल, और बिल्कुल इसके मध्य में हमारे बालाजी, हमारे श्यामा जी का कंचन रंग का सिंहासन, जिनके 6 पाए, 6 डांडे, एक एक डांडे में 10-10 रंग जवेरों के झलकत है। वहीं पर ही हमारे बालाजी, श्यामा जी विराजमान है। इन 6 पाए, 6 डांडों, इसके ऊपर आया सुंदर बैठक आई हुई है, जिस पर सुंदर चाकले बिछे हुए हैं। एक गादी है, 2 चाकले हैं, 5 तकिए हैं, जहाँ पर मेरे श्री राज, श्री बालाजी, श्री श्यामा जी विराजमान है। सुंदर स्वरूप मेरे नूरी स्वरूप बालाजी श्यामा जी बैठे हुए हैं। इतने खुश हो रहे हैं मेरे बालाजी। मेरी सारी सखियां दौड़ कर मेरे पास आ रही हैं। अरे मेरे बालाजी तो खड़े ही हो गए, श्यामा जी भी खड़ी हो गई, और उन्होंने हम सबको एक एक करके सबको गले से लगा लिया। इतना सुंदर स्वरूप, इतना प्यारा स्वरूप, इतना, उस स्वरूप की तो क्या मैं बात कहूँ। सुंदर जामा मेरे बालाजी ने पहना हुआ है, श्वेत रंग का जामा, केसरिया रंग की इजार, उनके चरण कमल, उनका मुखार बिंद, दिल करता है इस मुखार बिंद को निहारती रहूं, निहारती रहूं। गौर मुखार बिंद, कोमल मुखार बिंद, लालिमा लिए हुए मेरे मेरे बालाजी, और उनका वो मस्तक पर आया हुआ तिलक, कंचन रंग में लाल रंग की बिंदी, छोटी छोटी कर करी। अरे मेरे बालाजी की सिंदूरिया रंग के बाल, घुंघराले बाल, इतने प्यारे मेरे बालाजी। उनके श्रवणों में आए हुए कर्णफूल, नासिका में आया हुआ बेसर, होठों पे मत मुस्कुराते अधूर, लाल अधूर, और गौर मुखार पे गौर गाल, गालों में लालिमा लिए हुए मेरे बालाजी, मेरे प्यारे बालाजी। दिल करता है बस उनका सुंदर मुखारबिंद निहारती रहूं। बालाजी के चरण कमल, पहले तो बालाजी का सुंदर पटुका, सुंदर पिछोरी, बालाजी के चरण कमलों में आए हुए सुंदर आभूषण, झांझरी, घुंघरी, कांभी, कड़ला, कितने कोमल चरण कमल, लाख तली, लाल एड़ियां, मेरे पिया जी, मेरे बालाजी, हस्त कमल में आया हुआ पहुंची और कड़ा, और सुंदर अंगूठियों की शोभा, सारी ऐसी दमक रही है, ऐसी चमक रही है। उनका नूर मानो सारी जमीन, सारे आकाश, सारे परम धाम में उनका नूर ही नूर हो रहा है। मेरे बालाजी का नूर, मेरे बालाजी के चरणों का नूर, मेरे बालाजी के मुखार बिंद का नूर, उनके सुंदर आभूषणों का नूर, उनके बाजू में आए बाजूबंद का नूर, उनके फुम्मक तो जैसे झूल ही रहे हैं मेरे प्यारे बालाजी। और वो देख रहे हैं प्यारी श्यामा जी को, अपनी श्यामा जी को। मेरी भी नजर उधर ही घूम गई। मेरी श्यामा जी, उनके चरण नूर की चौकी पर है, नूर की चौकी पर सुंदर मेरे श्यामा जी के चरण, दोनों चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, और देख रही हूँ इतने प्यारे आभूषण, झांझरी, घुंघरी, कांभी, करला,
अरे कांपी में आई हुई सुंदर पुतलियां, वो भी हमसे बातें कर रही हैं। और अनवट प्यारी प्यारी उंगलियां, कोमल अंगूठा, कोमल उंगलियां, उनमें आए अनवट बिछुआ। क्या शोभा बताऊं मैं अपने बालाजी और श्यामा जी के चरणों की। इतने कोमल, इतने कोमल, दिल करता है इन हाथों पे इनका स्पर्श महसूस करके। इतनी कोमलता है। आगे मेरे श्यामा जी ने बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया हुआ है। सुंदर साड़ी पहनी हुई है, सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग जड़ाब की कंचुकी, नीली लाही को चरनिया, गौर मुखार बिंद, कोमल मुखार बिंद, लालिमा लिए हुए मेरे वाला जी, मेरी श्यामा जी का मुखार बिंद, सुंदर बेसर, मुरली की शोभा। अरे मुरली तो इतनी प्यारी लगती है मेरे वाल श्यामा जी के मुखार बिंद पे, बहुत ही सुंदर, पूरी अधरों को छूती हुई लाल अधर, कोमल अधर, ऐसे बस मुस्कुरा ही रहे हैं, खुश हो रहे हैं अपनी सभी सखियों को देखकर। और मेरी श्यामा जी कह रही है, अब तुम कहीं भी मत जाओ, अब तुम हमारे पास ही, यहीं पर ही रहो। हमारी भी यही अर्जी है मेरे राजी, मेरे श्यामा जी। बस अब अपने, जब तक हमें नहीं भी ले जा रहे, अपने चरणों में रखो, अपने चरणों की सुंदरता में, अपने चरणों के श्रृंगार में इतना डुबो, इतना डुबो कि हमारी पल भर की वो नजर बाहर भी जाए तो वह कहीं और टिके नहीं, बस आपके चरणों में, आपके श्रृंगार में वहीं पर ही रहे। बस आपको ही निहारते रहें, आपको ही देखते रहें। जिस पक्ष में भी आप ले जाएं, आप अपने साथ ही रखें और उसी शोभा में, उसी वहीं पर ही हमारी सुरता पल पल घूमती रहे, पल पल। मेरे वाला जी, मेरी श्यामा जी, बहुत बड़ा सौभाग्य जो आज आपने मुझे ये वक्त दिया। मेरी मेरी रूह तो आज पता नहीं क्या क्या है अभी तो। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीपू, प्रणाम जी, बहुत प्यार। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आके पिया के दर्शन करती हम सब रूहें, मूल मिलावे में एक दूजे के साथ मस्त, दीदार में डूब गई, निहारने लगे हैं अपनी परात्म भी सब रूहों की। मिलकर मूल मिलावे से चलते हैं, मूल मिलावे से बाहर सब मिलकर पिया के साथ तीन सीढ़ी उतर कर सब हवेलियों को पार करके झूमते नाचते सभी रूहें एक साथ एक दूसरे की बाजू थामे थंबों मेहराबों की शोभा देखते हुए
पिया जी आज हमें बट पीपल की चौकी लेकर जा रहे हैं। अट्ठाईस स्तंभ के चौक पर आ गए हम सब रूहें। कुर्सियां सिंहासन सजी हैं फूलों पत्तों से सजी। सब रूहें खुशी से पिया के साथ दौड़ दौड़ कर मंदिरों से अपने श्रृंगार को सजाती। धाम दरवाजे से बाहर आ गए। सुंदर चबूतरे, सुंदर शोभा मेरे चांदनी चौक की। कुछ सखियां चांदनी चौक से, कुछ सखियां यहीं चबूतरे से दक्षिण की दिशा में मुड़ती हुई मिलकर चले, भागते दौड़ते बट पीपल की चौकी पर। उन चबूतरों पर खड़ी होकर चांदनी चौक की शोभा, अति सुंदर रेती की चमक आसमान को देखो कैसे छू रही है। सुंदर वर्षा फूलों की, आज तो पिया फूल ही बरसा रहे हैं। मेरे पिया उन चबूतरे से दक्षिण की दिशा में धाम रौस पर हम सब रूहें चलती हैं। बाजे ध्वनि से सब तरफ सुंदर ध्वनि, ऊपर देखा तो सुंदर चंद्रमा, वृक्षों का आम के वृक्षों के चंद्रमा के तले होते। कितनी सुंदर खुशबू इन वृक्षों पर आम लटकते। धाम रोज अति प्यारी सुंदर गिलम बिछी है, रतन जड़ित, रत्नों से जड़ित गिलम। मंदिरों की शोभा, सुंदर जाली द्वार, थोड़ा और मिलकर आगे चलते हैं तो देखो ऊपर जामुन के वृक्षों की छाया। अति सुंदर रंग बिरंगी फूलों की छाया।
चलो मिलकर और आगे मिलकर चलते हैं, देखो 16 हाथ का वो चाहे बच्चा कैसे जल उछल उछल कर हमारी खुशी में, वो भी अपनी खुशी से उछल रहा है कि आज रूहें इधर से होकर निकले हैं। मेरे पिया ने आज तो इस 16 हाथ के चहबच्चे में फूलों की कश्तियां तैयार की हैं। चलते हैं थोड़ा 16 हाथ के चहबच्चे पर बैठ कर, जल चबूतरे पर सब मिलकर घेर कर अपने चरण डाल कर मिलकर बैठ जाते हैं पिया जी को लेकर, एक दूसरे पर जल उछालते। महसूस करें हम सब सखियां अपने उस आनंद को कैसे झीलना करते थे। और ऊपर कितनी सुंदर छाया, उन वृक्षों की डालियां झुकी हुई, इधर नारंगी वन के वृक्षों की डालियां उस जल चबूतरे तक आती। कितनी सुंदर रंग बिरंगी छाया, हमारे सिनगार उसमें झलकते, उस जल में हम सब अपने सिनगार को जल के प्रतिबिंब में देखती अति खुश हर रूह इस चह बच्चे का आनंद लेते हुए हम सब रूहें यहीं से चांदे द्वारा सीढ़ियां जो उतरी हैं जमीन पर, दौड़कर भागती उन चांदे की सीढ़ियों से उतरती, रतन जड़ित कठीरे नीचे उतर जाती हैं। सब मिलकर चलना है बट पीपल की चौकी पर। नहरें तो आज मानो ऐसे उछल रही हूँ जैसे पूरी जमुना जी ही यहाँ आ गई। खुशी से रोस पर पुलों से होते हुए हम बट के चौक पर आ गए। सुंदर सीढ़ियां, सुंदर रेती, वो वृक्ष का चौक अति विशाल, आज मिलकर सब हिंडोला लेंगे, मिलकर मेरे पिया के साथ बट पीपल की चौकी के हिंडोले, मेरे धनी के लाड वृक्षों पर हम सब सखियां तनों के मध्य उछलती कूदती
सुंदर नहरें, फूल ही फूल आज नहरों में। हमारे हिंद आने की खुशी में हिंडोले ऐसे झूम रहे हैं। पूरे परम धाम में हिंडोलों की आवाजें, उन कड़ों की आवाजें। मेरे धनी आज तो अति खुश निराले ही सुख इन हिंडोलों में। चार ताली के हिंडोले मिलकर बैठते हैं, पुलों पर आते हैं। हिंडोले खुशी से तख्तरवा बन के आज तो पूरी 12,000 रूहें इस हिंडोले में बैठकर एक साथ, ये हिंडोले इतने विशाल, एक साथ हम सब बैठे हैं और हर हिंडोले में सब सखियां, कोई सखी तो लेट कर हिंडोले का आनंद, कोई बैठ कर, कोई खड़ी होकर ही हिंडोले का आनंद ले रही है। जल उछलता नीचे, फुहारों से जल उछलता मेरी रूहों के चरणों को छूता। अति नरम चरण, मुलायम, उस पर वो फुहारों की बौछार। कितना आनंद आ रहा है ना। पिया के साथ इन हिंडोलों में चलते हैं, इन तनों से ऊपर की भूम में। वृक्षों से दौड़ते अपनी सिनगार को संभालती सब रूहें इन वृक्षों के अंदर आई सीढ़ियां ऊपर की भूमों में जाने के लिए। अति सुंदर सीढ़ियां, पशु पक्षी वो भी हमारे साथ आनंद करते इन वृक्षों की छतों पर पहुंच गए, दूसरी भूम में। फूलों का चंद्रमा, रंग बिरंगे फूल, लाल, नीले, पीले, हरे, गुलाबी, अति सुंदर चंद्रमा।
और यहाँ पर झूलने का अलग ही आनंद दूसरी भूमि के हिंडोले। इधर रंग महल की भूमि कितनी सुंदर दिखाई दे रही, हिंडोला झूलते झूलते आनंद करते हम सब सखियां। आज तो चांदनी पर भी, बट पीपल की चांदनी पर दौड़कर तनों की सीढ़ियों से चलते हैं। चौथी चांदनी बट पीपल की चौथी भूमि पर हम पहुंच गए। फिर चांदनी पर मिलकर देखा ऊपर गिलम बिछी है फूलों की, इधर किनारे पे चह उछलते, सब पशु पक्षी भी यहाँ चांदनी पर मेरे पिया के साथ। आसमान के पशु पक्षी फूल बरसाते, यहाँ तो सुंदर ध्वनि रंग महल से आती, उस चौथी भूमि से नृत्य की आवाज। हम सब रूहें मिलकर जैसे मानो आज पिया हमें यहीं से नृत्य की हवेली पर लेकर चलेंगे। तो पहले ही वहां से ध्वनि मधुर ताल मृदंग झांझर मीठी ध्वनि सब रूहें महसूस कर रही हैं। चांदनी से दौड़ते दौड़ते पूरब की तरफ से आकर हम यहीं से मंदिरों से दौड़ते अपने चौथी भूमि की निरत की हवेली में पहुंच गए। आज तो मेरे पिया मुझे यहाँ निरत की हवेली में पिया के साथ मध्य चबूतरे पर निरत का आनंद। मैं ही नवरंग बाई सुंदर सिनगार से सजी, सब रूहें नवरंग बाई के सिनगार में सजी पिया को रिझाने।
पिया के साथ मगन, नेत्रों में नेत्र, हाथों में हाथ, झूम रही हैं सब मिलकर। मंदिरों से सुंदर किरणें सब रूहों पर झलकार करती। झांझरी की आवाज, एक झांझरी की आवाज तो कभी घुंघरी की, ऐसी अदा से हम सब रूहें नृत्य में मगन। तो कभी कांबी की आवाज, तो कभी मृदंग पर नाचती हम सब रूहें, पिया को रिझाती। बस आज तो यहीं ठहर जाएं पिया के चरणों में, उस नृत्य की हवेली में पिया के साथ रह जाएं, यहीं झूमते झूमते। गुम्बद जी में हम सब रूहें पिया के चरण कमल में, पिया के सुख में पल पल शुक्राना मेरे धनी का, कि आज मेरे पिया ने जो सुख दिया बस इन सुखों में रखे। मेरे धनी, मेरी श्यामा, बस आपके चरणों में ये सुख मिलते रहे। परम धाम के 25 पक्षों में हम सब रूहें झीलती रहे, हर रूह के साथ मिलकर परम धाम के सुखों में झीलती रहे। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी।